अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हीन। आज मैं बात करूँगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुज़रे हैं दुनिया में। जब बुत परस्ती का ज़ोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि वह देखते कि मेरी वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वह हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं यह सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? वह तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वह जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। यह सब लोग उस मेले में शरीक होने बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के सबसे बड़े बुत खाने में गए और यहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वह उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे यह मालूम होता था कि वह सब उसी ने तोड़ा है। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की यह दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसने की है। सब ने शुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि यही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि यह बुत किसने तोड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वह खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि यह बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं को पूछ कर क्या करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, यह काम इसी ने का मालूम होता है, इससे पूछो। यह लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अज़ाब नाजिल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हो गए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। और कहा कि तू मेरे पास में ना रहे और यहाँ से चला जा। अपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। फिर क्या हुआ? यहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र के बेटे इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ, मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चुनांचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा की गईं और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वह आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल होती है और बाद में भी मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़मज़म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो अभी पैदा हुए थे एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी था और ना कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लिटाया और ख़ुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ लगाने लगी, लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला जो आज तक ज़मज़म के नाम से मशहूर है। और हज़रत हाजरा जहाँ दौड़ी थी उसे सफ़ा व मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे अपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यह बात बताई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहे हैं उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर चले गए और जंगल में जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिया खाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौंक गए और उन्होंने देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़ये की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको बहुत सबक मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम ने हमको सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, अपने मुल्क और बरादरी को खैर बात कहा जा सकता है, अपने बच्चों और बीवी को जंगल में बेसरवा सामान छोड़कर उनसे भी पीठ फेरी जा सकती है। अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं, अगर उसमें वह कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको फिर और ज़्यादा नेमतें देते हैं।